नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम और एक शिफ्ट रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पैरेलल इन पैरेलल आउट, PIPO शिफ्ट रजिस्टर। जैसे कि रजिस्टर का नाम बताता है कि इस रजिस्टर में हमको जब भी कुछ डेटा स्टोर करने का होता है या रीड करने का होता है, तो ये दोनों ऑपरेशंस, राइटिंग ऑफ द डेटा और रीडिंग ऑफ द डेटा, ये दोनों ऑपरेशंस हम साइमल्टेनियसली करेंगे, पैरेलली करेंगे। इसलिए इस रजिस्टर का नाम है पैरेलल इन। मतलब जब डेटा स्टोर होगा तो साइमल्टेनियसली होगा, और जब डेटा रीड करेंगे पैरेलल आउट तो साइमल्टेनियसली होगा। तो अगर हमें इस तरह का रजिस्टर बनाना है तो हमें किस तरह से सर्किट डायग्राम लगेगा, ये विंडो में दिखाया है हमने। यहाँ पे हमने ये चार हमने जेके फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, और चारों जेके फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक टर्मिनल है वो हमने कॉमन किया हुआ है। क्लियर भी हम कॉमन करते हैं। और फिर यहाँ पे हमने डेटा स्टोरिंग के लिए यहाँ पे हमने नैंड गेट्स का यूज किया है। और जब भी डेटा स्टोर हो जाएगा तो डेटा रीडिंग के लिए हमने यहाँ पे एंड गेट का यूज किया है। तो आप जैसे देख पा रहे हो सर्किट डायग्राम में, तो नैंड गेट का एक इनपुट जो है वो हमने कॉमन किया और उसको नाम दिया राइट कंट्रोल इनपुट। और जो एंड गेट्स है उसका हमने एक टर्मिनल कॉमन किया और उसको हमने नाम दिया रीड कंट्रोल इनपुट। तो जब भी हमको डेटा स्टोर करना होता है तो ये एनेबल करना पड़ेगा हमको, ताकि हम डेटा स्टोर कर पाए थ्रू प्रीसेट। ये जो नैंड गेट्स है उसका आउटपुट प्रीसेट को कनेक्टेड है, और आउटपुट जो है हर फ्लिप फ्लॉप का वो हमने दिया है एंड गेट्स को। तो जब भी हमको डेटा रीड करना है तो रीड कंट्रोल इनपुट हमको एनेबल करना पड़ेगा, वन करना पड़ेगा, ताकि स्टोर किया हुआ डेटा हम रीड कर पाए। तो यहाँ पे हमने 4 बिट रजिस्टर लिया है, जिसमें हम 4 जेके फ्लिप फ्लॉप या फिर 4 डी टाइप फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर सकते हैं। तो इनपुट डेटा हम साइमल्टेनियसली नैंड गेट्स को अप्लाई करेंगे, जो हमारे 4 बिट्स है ABCD। और जैसे ये राइट कंट्रोल इनपुट एनेबल होगा, वन होगा, तो ये डेटा प्रीसेट के थ्रू इस फ्लिप फ्लॉप में स्टोर हो जाएगा। समझो हम इसको वन करते हैं और हमारा इनपुट बिट भी वन है, तो वन इंटू वन वन, उसको कॉम्प्लीमेंट आउटपुट रहेगा जीरो, तो प्रीसेट एक्टिवेट होगा और यहाँ पे आउटपुट वन मिलेगा। अगर यहाँ पे इनपुट डेटा है जीरो, तो जीरो इंटू वन जीरो, उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट मिलेगा वन, और इनिशियली फ्लिप फ्लॉप क्लियर करने के कारण यहाँ पे आउटपुट जीरो ही रहेगा। तो हमने 4 नैंड गेट्स लिए हैं और उसका जो आउटपुट है वो हमने प्रीसेट को दिया है। तो थ्रू प्रीसेट we can store the data into this register. So when preset enable is activated, then the input data will get stored। और इस रजिस्टर में हम साइमल्टेनियसली डेटा स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हमको कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी क्लॉक पल्स वी कैन स्टोर द डेटा। और जब भी हमें डेटा रीड करना है तो हम क्या करेंगे, समझो हमारा डेटा स्टोर हो गया, तो हम ये जो रीड कंट्रोल इनपुट है एंड गेट्स का एक इनपुट जो हमने कॉमन किया हुआ है, उसको एनेबल करेंगे, उसको वन करेंगे। समझो यहाँ पे वन है डेटा स्टोर, तो वन इंटू वन वन, यहाँ पे वन मिलेगा। समझो यहाँ पे डेटा स्टोर जीरो है, तो जीरो इंटू वन जीरो, यहाँ पे आउटपुट जीरो मिलेगा। तो इस तरह से हम चारों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट साइमल्टेनियसली रीड कर पाएंगे टू रीड कंट्रोल, और वो हमको हाई रखना पड़ेगा। और इसके लिए भी हमें कोई भी क्लॉक पल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो ये जो शिफ्ट रजिस्टर है पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये इस तरह का शिफ्ट रजिस्टर है जिसमें डेटा साइमल्टेनियसली स्टोर होता है, साइमल्टेनियसली रीड होता है। और किसी भी ऑपरेशन के लिए
हमको क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो डेटा कैन बी स्टोर्ड विदाउट एनी क्लॉक पल्स, डेटा कैन बी रीड विदाउट एनी क्लॉक पल्स। तो ये इस रजिस्टर का फायदा है। इसमें हम डेटा पैरेलली स्टोर करते हैं और पैरेलली रीड करते हैं। ढेरों सारे एप्लीकेशंस में इस तरह का डेटा हमें स्टोर करना पड़ता है या फिर रीड करना पड़ता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर viewing द सेशन।